हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बोंकू बाबूज फ्रेंड। इससे पहले हम चैप्टर 13 में बोंकू बाबू के बारे में पढ़ चुके हैं। जहाँ तक वो स्टोरी हमारी ख़त्म हुई थी उसके आगे का कंटिन्यू करना है हमने इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट लेसन में क्या हुआ था, हमने पढ़ा था बोंकू बाबू के बारे में, कैसे सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वो अपने घर की तरफ शॉर्टकट लेते हुए जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी लाइट देखी झील के किनारे। वो क्या थी, आइए फाइंड आउट करते हैं। मिलीपी पिंक क्रुक, मिलीपी पिंक क्रुक, ऐसी एक स्ट्रेंज वॉइस जोर से सुनाई दी बोंकू बाबू को। बोंकू बाबू तो अचानक से कूद ही पड़े। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है, ये कौन सी लैंग्वेज है और कौन इसको बोल रहा है। अब जो अगले वर्ड उसको सुनाई दिए उससे तो उसका हार्ट यानी कि बोंकू बाबू का जो दिल था वो तो ऐसा लगता जैसे उछल कर बाहर ही निकल आएगा। वो क्या बोला उसने आगे से, हु आर यू, हु आर यू। अब बोंकू बाबू सोचने लगा ये तो इंग्लिश वर्ड्स हैं और क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए है। तो बोंकू बाबू ने थोड़ा सा निगला और क्या कहा, आई एम बोंकू बिहारी दत्ता सर, बोंकू बिहारी दत्ता। तो वहां से फिर से आवाज आती है, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश। तो बोंकू बाबू क्या कहता है, नो सर, बंगाली सर। ठीक है, फिर थोड़ी देर जो एक पॉज हो जाता है, रुक जाते हैं, फिर से वहां से एक आवाज आती है, क्या कहते हैं, नमस्कार। अब बोंकू बाबू थोड़ी सी आह भरते हैं, रिलीफ होते हैं थोड़ा सा, फिर वापस से नमस्कार करके ग्रीट करते हैं। सडनली जो उनको एहसास हुआ था कि उन्हें कोई रस्सी बांधे रखी है, वो रस्सी जो है वो उसका जो बॉन्ड है वो खुल जाता है। ठीक है, अब वो एकदम फ्री होके चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। अब उनके पास, बोंकू बाबू के पास मौका था कि वो भाग जाएं, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो ग्लास माउंट था वो थोड़ा सा स्लाइड हुआ एक तरफ से और उसका एक डोर खुला। उस डोर से एक पहले हेड आया यानी कि सर बाहर निकला जो बिल्कुल प्लेन स्मूथ बॉल की तरह लिख रहा था। फिर एक बॉडी बाहर आई जो बॉडी बिल्कुल ही अजीब एकदम वियर्ड क्रिएचर की थी। उसके जो बाजू और टांगे थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी सिवाय उसके सर को छोड़ के। सर उसका अपनी बॉडी से काफ़ी बड़ा था और गोल शेप का था और उसकी पूरी जो बॉडी थी वो पिंक कलर के शाइनी कपड़े से ढकी हुई थी। इंस्टेड ऑफ द एयर यानी कि उसके कान की जगह छोटे छोटे गड्ढे थे। ठीक है, उसके सर के दोनों साइड में, और जहाँ पे नाक होना चाहिए वहाँ पे भी 2 गड्ढे थे और जहाँ मुंह होना चाहिए वहाँ पे भी एक बड़ा सा होल था। उसके सर पे कोई भी बाल नहीं थे। उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी, गोल थी और येलो कलर की ग्लो हो रही थी। ठीक है, अब जब बोंकू बाबू ने काफी देर तक उसको घूरा, ठीक है, तो फिर इस क्रिएचर ने फिर से कहा, क्या कहा, आर यू ह्यूमन, इज दिस अर्थ, क्या आप इंसान हो, क्या ये पृथ्वी है। तो बोंकू बाबू कहते हैं हाँ। अब वो क्रिएचर बोलता है, आई थॉट एज मच, माई इंस्ट्रूमेंट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई वॉज सपोज टू गो टू प्लूटो, दैट इज वाई आई फर्स्ट स्पोक टू यू इन द लैंग्वेज दे यूज ऑन प्लूटो, व्हेन you didn't reply I realized I had landed on a wrong planet। तो वो क्रिएचर उसे क्या कहता है कि मुझे लगा ही था मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है। उसे किस पे जाना था, प्लूटो पर जाना था। इसलिए जब वो उतरा तो उसने पहले वो भाषा का प्रयोग किया जो प्लूटो पर बोली जाती है, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया, तो फिर उसे ये समझ में आ गया था कि वो गलत ग्रह पर उतर गया है। अब बोंकू बाबू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ठीक है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी थे। फिर जो क्रिएचर था उसने क्या शुरू कर दिया, बोंकू बाबू के बाजू और टांगों को प्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी लॉन्ग लंबी लंबी पतली पतली उंगलियों से। जब वो पूरा एग्जामिनेशन करके बोंकू बाबू को ख़त्म हुआ, फिर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मैं एंग हूँ और मैं प्लैनेट क्रेनियस से आया हूँ। ठीक है, हम बहुत ही बुद्धिमान होते हैं आम इंसानों से और मुझे 14,000 लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं आती हैं।
ऐसे कोई सोलर सिस्टम में लैंग्वेज नहीं है जो मुझे नहीं आती हो, या तुम्हारे सोलर सिस्टम पे बोले जाने लैंग्वेज भी उसे आती हैं, ठीक है। उसने कहा कि जितने भी आउटसाइड दिस सिस्टम अगर कोई और प्लैनेट हो उसकी भी 31 लैंग्वेज उसे आती है, और वो 31 लैंग्वेज यानी कि बाकी प्लैनेट में भी 25 पर गया हुआ है। बोंकू बाबू ने थोड़ी देर बाद अपना सर खुजलाया और फिर स्वेलोड हार्ड, यानी कि वो थोड़ा सा उसने अपने गले से निगला चीज़ें, और फिर क्या कहा, टेक अ लुक एट दिस। अंग ने उसे एक चीज़ दिखाई। वो क्या चीज़ थी? पेबल। पेबल क्या होता है? छोटा पत्थर का टुकड़ा। वो दिखाते हैं, बोलते हैं देखो इसे। जब बोंकू बाबू ने उसे टच किया तो फिर से उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके बॉडी में से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। फिर उसने वो अपना हाथ हटा दिया, ठीक है। एंग जो वो क्रिएचर था वो हंसा। तो उसने बताया कि थोड़ी देर पहले जो तुम हिल नहीं पा रहे थे, तुम जानते हो वो ऐसा क्यों हुआ था? वो इसी चीज़ की वजह से हुआ था जो मेरे हाथ में है। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी मेरे पास आने से रोकती है। ये मेरे दुश्मनों को बिल्कुल ही पावरलेस कर देती है बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अब बोंकू बाबू तो थोड़ा सा हिल गया। उसने क्या किया, अपने होठों को अपनी जीभ से थोड़ा गीला किया और फिर कहा। एंग ने फिर से कुछ बोला। एंग क्या कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारी टांगें और बाजुओं को एग्जामिन भी किया। नो डाउट कि तुम जो हो बहुत ही मतलब हमसे जो है लो इन्फीरियर स्पीसीज हो, ठीक है। हम मतलब उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो और तुमसे मुझसे लो हो, बट ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो तुम उतने भी बुरे नहीं हो। यू आर अ गुड मैन, बट तुम में एक बुराई है, और वो बुराई क्या है? तुम बहुत ही शांत स्वभाव के हो और बहुत ही ज़्यादा क्या हो, नरम दिल के हो, ठीक है। तुम कभी भी अगेंस्ट इनकी इनजस्टिस हो या प्रोटेस्ट नहीं करते हो। अगर कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करता है तुम उसके आगे कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये तुम में क्या है, एक मेजर फॉल्ट है। एनीवे, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था इस समय में, इसलिए मैं और वेस्ट अपना टाइम नहीं करूँगा अर्थ के ऊपर। मुझे अब चले जाना चाहिए। तो फिर जैसे ही बोंकू बाबू से कहता है गुड बाय मिस्टर एंग, मैं मुझे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी बात कंप्लीट करी नहीं होती है कि वो लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से पहले ही वो जो स्पेसशिप है वो उड़ती है और हवा में गायब हो जाती है, ठीक है। अब जो बैम्बू ग्रूव था वो किसका था? पोंचा घोष का। यानी कि पूरा जो बैम्बू ग्रूव था उसके ऊपर से वो स्पेसशिप लेस देन अ सेकेंड में ही गायब हो जाता है। बोंको बाबू को रियलाइज होता है कि अब जो वो कीड़ों की आवाज़ आती थी वो दोबारा आनी शुरू हो गई। अब बहुत ही लेट हो गया था, तो वो फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अगला दिन संडे था। अब वीकेंड्स के दिन वो सारे ही कहाँ मिलते थे? श्रीपति बाबू के घर पे। तो सेम मीटिंग श्रीपति बाबू के घर पे शुरू हो रही थी। आज पोंचा घोष भी आए थे। पोंचा घोष कौन थे? जिनका वो ग्रूव यानी कि वो जगह थी जहाँ पे स्पेसशिप ने लैंड किया था। अब वो अपने बम्बू ग्रुप के बारे में बता रहे थे कि जो मेरे झील के आसपास जितने भी बम्बू थे वो सारे के पत्ते गिर गए थे। जैसे ही वो ये चीज़ अपनी बता ही रहे थे कि जल्दी से सडनली बोंकू बाबू आ जाते हैं। अब वो आ जाते हैं ये कहना काफ़ी नहीं है, आप कह सकते हैं कि एक तूफान अंदर आ जाता है। बोंकू बाबू क्या करते हैं? वो बिल्कुल ही ज़ोर से बोल पड़ते हैं, बर्स्ट इनटू अ गो ऑफ, मतलब वो बिल्कुल ही ज़ोर से फूट पड़ते हैं और बोलने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। 1 मिनट तक तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसा। अब किसी ने भी बोंकू बाबू को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। जब फाइनली बोंकू बाबू ने हंसना बंद किया, उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, क्या कहा? फ्रेंड्स, दोस्तों, मुझे ये तुम्हें बोल के बहुत ही प्लेजर महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम यू विल सी मी, ये दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये हमारी आखिरी मीटिंग है, ठीक है। आज मैं जो यहाँ आया हूँ वो क्यों आया हूँ? क्योंकि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये सब आपके लिए है कि तुम जो भी सारी बातें करते हो वो बेकार है, रबिश है। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही ऐसे बातें करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता हो। दूसरी चीज़ है चांदी बाबू के लिए, तुम्हारी उम्र में लोगों के जूते और छाते छुपाना
ये सब बच्चों के खेल लगते हैं, ये तुम्हारी उम्र में शोभा नहीं देते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ जाके मेरा छाता लौटा दो और जो मेरे ब्राउन कैनवस शूज़ थे उन्हें मेरे घर पे कल पहुंचा देना। दूसरा, निधु बाबू, तुम जो मुझे अगर बुंकुम कहलाते हो, बुंकुम बोलते हो, तो कल आज से मैं भी तुम्हें नितवित बुलाऊंगा और तुम्हें इसके साथ या इस चीज़ को सुनना सीख लेना होगा। और श्रीपति बाबू, तुम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान हो, तुम्हें लगता है कि लोगों को इकट्ठा करना होगा और लोग तुम्हारे घर पे आएंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो प्लीज़ मुझे आज से इन सब से बाहर ही रखना, ठीक है। और एट लास्ट वो पोंचा बाबू को क्या कहते हैं कि आप भी हैं आज यहाँ पे। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट नाइट के बारे में कि एंग एक क्रिएचर आया था आपके ग्रूव में जो प्लैनेट क्रेनस से है, ठीक है। वो आया था और आपके पॉन्ड पे, जो आपके बैम्बू ग्रूव में जो पॉन्ड था वहाँ उसने लैंड किया था। हम लोगों ने बहुत देर तक बात की और जो एंग था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। फिर अपनी बात ख़त्म करते करते बोंकू बाबू ने जब अपनी स्पीच ख़त्म की तो भैरव चक्रवर्ती को पीठ पे इतनी ज़ोर से थपकी मारी, इतना स्लैप मारा कि चक्रवर्ती साहब की तो मतलब कि सांस ही अटक गई। और ये करते हुए जल्दी से बोंकू बाबू वहाँ से चल पड़े और अपना सर ऊंचा करके। तो ये थी स्टोरी किसकी, सत्यजीत राय ने लिखी थी, ठीक है। अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रहेंशन। A1, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, बोंकू बाबू ऑलमोस्ट जम्प्ड अप बिकॉज, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हु वॉज टॉकिंग एंड वट वॉज बीइंग सेड। नंबर 2, दो बोंकू बाबू कुड रन अवे ही डिडंट बिकॉज, इसका आएगा ऑप्शन ए, he wanted to know who or what was the cause of the strange happening in the groove. Number 3, the creature realized he was not on Pluto because, इसका आएगा ऑप्शन ए, बोंकू बाबू did not reply to the strange language he spoke. Fourth, बोंकू बाबू felt very uncomfortable when, इसका आएगा ऑप्शन ए, the creature examined him by pressing his arms and legs with his fingers. Number 6, the creature told बोंकू बाबू that his fault was that, तो इसमें आएगा नंबर ए, he allowed people to hurt and insult him. 6th का है अंग left in his spaceship because, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, he had to go to the planet Pluto. अब करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, who was Aang? तो इसका आंसर आप लिखेंगे Aang was an alien from the planet Cranius. Number 2, how did Aang come to Earth? तो इसका आंसर आप लिखेंगे Aang was going to Pluto in his spaceship, but his instruments malfunctioned and he had to land on Earth. Number 3, what did he tell बोंकू बाबू about his planet and about himself? तो इसका आंसर आप लिखेंगे Aang told बोंकू बाबू that he was from the planet Cranius and that he was a far superior creature than man. Full stop. He knew 14,000 languages and had been to 25 planets outside the solar system. Question number 4. Why was Poncha Ghosh so excited at the Sunday meeting? तो यहाँ आप लिखेंगे Poncha Ghosh was excited at the Sunday meeting as he was telling everyone about his bamboo grove, where all the bamboos around the pond had shed their leaves. Question number 5. What was the first thing that बोंकू बाबू did on entering श्रीपति बाबू's house? तो इसमें आप लिखेंगे बोंकू बाबू burst into a guaf and laughed loudly for a whole minute as soon as he entered Siripati Babu's house. 6th, बोंकू बाबू had something to say to the people in Siripati Babu house. Write against each of their names what he told them.
पहले तो आपने नाम लिखना और बताना है कि बोंकू बाबू ने घर पे जाके क्या क्या कहा किसको। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 चांदी बाबू, और आगे लिखेंगे एट योर एज हाइडिंग अदर पीपल शूज एंड अम्ब्रेलाज इज नॉट जस्ट चाइल्डिश बट टोटली रॉन्ग। काइंडली ब्रिंग माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शूज टू माई हाउस टुमारो। नंबर 2 निधु बाबू, if you call me bunkum I will call you nitwit and you must learn to live with that। थर्ड है सिरिपति बाबू, you are an important man and must have hangers on but please count me out from today। and fourth Poncha babu, you are here as well, let me inform you that last night an Ang arrived from the planet Cranius and landed on the pond in your bamboo grove। We had a long chat, the Ang was most amiable। ठीक है, ये आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, आप वहां से इसको देख के भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है डिड द मीटिंग विद एंग चेंज बोंकू बाबू इन एनी वे, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहाँ पे बताना है क्या एंग से मिलके बोंकू बाबू में चेंज आए थे, तो आप लिखेंगे यस द मीटिंग विद एंग चेंज्ड बोंकू बाबू इन वेरी डिफरेंट वेज। नाउ ही हैड द करेज टू स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स। A3 में आपको दिया है एंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेंज क्रिएचर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद डिटेल्स ऑफ हिज अपीयरेंस। यहाँ पे आपको बताना है इसकी बॉडी कैसी दिखती थी, एक एक चीज़ें आपको दी हैं, इसके सामने आपने लिखना है। जैसे कि हेड कैसा दिखता था, इसके आगे आप लिखेंगे लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल। आइस के लिए क्या था वहाँ पे, राउंड एंड ब्राइट येलो कॉमा ग्लोइंग इन द डार्क। ईयर्स के लिए लिखेंगे टाइनी होल्स। नोज के लिए लिखेंगे 2 होल्स। माउथ के लिए लिखेंगे अ गैपिंग होल। आर्म्स और लेग्स कैसी थी उसकी, अमेजिंगली थिन। हेयर नो हेयर, और बॉडी कैसी थी, कवर्ड बाय अ शाइनी पिंक आउटफिट। ठीक है, बी पार्ट में है वोकैबुलरी। हेयर आर द फ्यू वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, उसके आगे बहुत सारे और भी सिमिलर मीनिंग के लिखे हैं। इस क्वेश्चन में आपने जो सेम मीनिंग होगी उसको सर्कल करना है और जो अपोजिट मीनिंग होगा उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट आपको दिया है स्ट्रेंज, तो इसमें जो सेम मीनिंग होता है वो होता है वियर्ड, इसको आपने सर्कल करना है और फेमिलियर को अंडरलाइन। सेकंड में स्वेलोड, इसमें ड्रिंक और कंज्यूम्ड को सर्कल करेंगे और थ्रू अप को अंडरलाइन। थर्ड है इनविजिबल, जो दिखता नहीं है, तो इसमें आप हिडन को सर्कल करेंगे और सीन को अंडरलाइन। फोर्थ इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, आ जाना सामने, तो इसमें आपने अपीयर्ड को सर्कल करना है और वेंट आउट ऑफ साइट को अंडरलाइन। फिफ्थ आपको दिया है ग्लोइंग, चमकना, तो इसमें आपने शाइनिंग को सर्कल करना है और डल को अंडरलाइन। सिक्स में आपको दिया है अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो इसमें आपने अनईजी को सर्कल करना है और काम को अंडरलाइन। 7 में आपको स्क्रैच्ड दिया है, तो यहाँ पे आपने ब्रूज्ड को सर्कल करना है और मेंडेड को अंडरलाइन। 8th में आपको इंस्टेंट दिया है, इंस्टेंट मतलब अचानक से, एक झटके में, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इमीडिएट को सर्कल करना है, ऑन द स्पॉट को भी सर्कल करना है और लेटर को अंडरलाइन। 9th में आपको दिया है पावरलेस, या आप वीक को सर्कल करेंगे और पावरफुल को अंडरलाइन। 10th में दिया है एग्जामिन्ड, इसमें आप इंस्पेक्टेड को सर्कल करेंगे, इग्नोर्ड को अंडरलाइन। 11th में दिया है मेजर, यहाँ पे आप मेन को सर्कल करेंगे और माइनर को अंडरलाइन। 12th में दिया है प्रोटेस्ट, तो यहाँ आप कंप्लेन को सर्कल करेंगे और एक्सेप्ट को अंडरलाइन। 13th में दिया है एग्जिट, तो यहाँ पे लीव को सर्कल करेंगे और एंट्री को अंडरलाइन। और 14th में दिया है स्विफ्टली, तो क्विकली को सर्कल करना है और स्लोली को अंडरलाइन। आगे पढ़ेंगे हम कंपाउंड वर्ड, यानी कि 2 वर्ड्स को मिलके जो बनते हैं उन्हें कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे स्पेस प्लस शिप हो गया स्पेसशिप,
उसी तरीके से हमने यहाँ पे मैच करने हैं ए से बी को। तो आर्म का क्या बनेगा, आर्म चेयर, एटम बॉम्ब, फुटबॉल, लैम्प पोस्ट, ब्लैकबोर्ड, डार्क रूम, ग्लो वॉर्म, डे ड्रीम, पेन फ्रेंड, मोटरसाइकिल। बी पार्ट में दिया है, आपने इनको जो भी हमने B2 को सॉल्व किया था ऊपर वाले में, उन्हीं से ही वर्ड्स को देख के ये फिलअप भरने हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, माई अंकल हैज़ बॉट अ ब्यूटिफुल रेड मोटरसाइकिल विच कैन गो वेरी फास्ट। नंबर 2, वी लव प्लेइंग, यहाँ आएगा फुटबॉल इन द रेन। नंबर 3, द टीचर ड्रू द फिगर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट ऑन द ब्लैकबोर्ड। नंबर 4, शी हैज़ अ, यहाँ आएगा पेन फ्रेंड हु लिव्स इन स्विट्जरलैंड। 5th, द लैम्प पोस्ट आउटसाइड माई हाउस ब्रोक येस्टरडे। 6th में आएगा यू कैन सी द ग्लो वॉर्म शाइनिंग इन द डार्क फॉरेस्ट। नंबर 7, photographs are developed in a dark room. Number 8, the world will not survive if people start fighting with the atom bomb. और नंबर 9 में my grandfather was sleeping in his armchair. B4, complete the following compound word. इनको complete करना है। नंबर 1, post man, rainbow, windmill, टूथ एक या टूथपेस्ट, टेप रिकॉर्डर, टेबल स्पून, ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर, मूनलाइट, आफ्टरनून, पिक एक्स, PICKAXE, पिकैक्स, सनशाइन एंड स्विमिंग पूल। ठीक है, नीचे दिया है यूज एनी 5 ऑफ द अबव कंपाउंड वर्ड्स इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ में जो ऊपर आपको कंपाउंड वर्ड दिए हैं, इनमें से आपने कोई 5 के सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों ये आपने खुद करना है, आप अपने बुक की मदद भी ले सकते हैं या नेट की हेल्प भी ले सकते हैं, और आपने इन कंपाउंड वर्ड्स के कोई भी 5 चूज करने हैं और उनके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, अब हम करेंगे ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं। कोई भी वर्ड जो होता है उसको अगर शॉर्ट करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कैन नॉट को शॉर्ट करके क्या लिखते हैं, कांट। विल नॉट को शॉर्ट करके लिखते हैं वोंट। ठीक है, तो ये क्या लगते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। अगर किसी चीज में पोसेशन दिखाना हो कि लीला की चेयर है या जो कैट का दूध है, ठीक है, तो जो लीला की सॉक्स की यानी कि पोजेशन दिखाना, कोई चीज को ओन करना, तो नाम के आगे एपोस्ट्रोफी और एस लग जाता है। बट अगर कोई भी नाउन के आगे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जैसे कैट्स ऑलरेडी प्लूरल में है, तो जब इसके आगे एपोस्ट्रोफी लगेगी तो एस से पहले नहीं, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगती है और दोबारा फिर एस नहीं लगता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट दिए हैं, आपने इसको पूरा करके लिखना है। जैसे एम का मतलब होता है आई एम, इट्स का मतलब होगा इट इज, आईव का मतलब है आई हैव, 4th में है वी हैव, 5th में होगा कैन नॉट, 6th में है वुड नॉट, 7th में है डिड नॉट, 8 का हो जाएगा आर नॉट, 9 में है इज नॉट, 10 का है डज नॉट और 11 में है आई विल। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं आपको एपोस्ट्रोफी का लिख के, नीचे जो आपको वर्ड दिए हैं उनको आपने देखना है कि इसको शॉर्ट करके कैसा बनेगा। जैसे कि 2nd का हो जाएगा शीज, ऊपर आपको दिया है, आपने वहां से देख के लिखना है। 3rd का विल नॉट का क्या हो जाएगा, वोंट। डू नॉट का डोंट, दे आर का शॉर्ट भी हो जाएगा दे आर, दे विल का शॉर्ट हो जाएगा दे एपोस्ट्रोफी एल एल, आई वुड का क्या शॉर्ट हो जाता है, आई एपोस्ट्रोफी डी, शैल नॉट का होगा SHAN और एपोस्ट्रोफी टी शैंट, वॉज नॉट का होता है वजंट, WASN एपोस्ट्रोफी टी, और वरंट हो जाता है वर नॉट का WEREN एपोस्ट्रोफी टी। या आप ऊपर स्पेलिंग देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है।
अब ब्रैकेट में से आपने करेक्ट वर्ड चूज करके लिखना है C3 में। तो आइए करते हैं। नंबर 1, राम रन्स फास्ट, डजंट ही। नंबर 2, राधा इज अ प्रिटी गर्ल, इजंट शी। नंबर 3, देर आर योर फ्रेंड्स, आरंट दे। ये कैसे हमें पता चलता है? स्टार्टिंग में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसी को देख के हमारा आगे लगता है। जैसे कि राधा इज था इसलिए इजंट लगा, दे आर लिखा इसलिए आर नॉट लगा। ऊपर कुछ भी नहीं हेल्पिंग वर्ब था लेकिन रन्स था, यानी कि वर्ब के आगे क्या था? एस। तो जब भी वर्ब के आगे एस होता है उसका मतलब क्या होता है? डजंट। ठीक है, तो ये आपने पता लगाना है यहाँ से ही। यहाँ पे है दे वर, तो यहाँ पे क्या आएगा? वरंट। डैश रजनी इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मुझे वर्ब दिया नहीं, मुझे आर या इज में से लगाना है। तो रजनी एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इजंट रजनी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। नंबर 6, यू लाइक एप्पल। तो एप्पल्स, अब यहाँ पे यू लाइक, लाइक मेरा वर्ब है और उसके आगे एस नहीं लगा है, तो जब एस नहीं होता है तो हम डोंट का यूज करते हैं। ठीक है, डू। जब एस होता है तो डस, तो यहाँ पे आएगा डोंट यू। नंबर 7, सुशांत एंड प्रीति, अब 2 हैं तो क्या लगेगा? वरंट लिसनिंग टू दी टीचर, प्लूरल है। नंबर 8, थ्रो, थ्रो क्या है? एस नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा इसका? डोंट थ्रो दी पेपर ऑन दी रोड। नंबर 9, यू विल कम टू माई पार्टी, अब यू है तो क्या आएगा? अब यू विल है तो वोंट यू। ठीक है। 10th, डैश डिफिकल्ट टू डू दी सम, अब ये बताया है कि बहुत डिफिकल्ट है इन सम्स को करना, तो 10th वाले में आप लिखेंगे इट्स। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू डू दी सम। 11th में हेमंत सेज ही वोंट गो टू स्कूल टुडे। ओके, और 12th में आएगा आई हर्ड रवि से दैट ही couldn't run because he had hurt himself. ओके, तो ये था आपका ग्रामर का C3 पार्ट। C4 में दिया है यूज करिए एपोस्ट्रोफी का और फिर सेंटेंस को दोबारा लिखिए। जैसे कि ऊपर आपको दिखाया है द हैंडबैग ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माँ का हैंडबैग, तो इसको दोबारा क्या लिखा? माई मदर्स हैंडबैग। ठीक है, तो वैसा ही फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा आपका? My sister's dress is too big for her. Number 2, Ang's spaceship covered the pond completely. Number 3, the baby's hair is golden in color. Number 4, the flower seller's basket is full of fresh lilies. Number 5, my father's shoes are behind the curtain. Number 6, the dog's kennel needs cleaning. Number 7, the tiger's eyes shone brightly in the night. और number 8, रोहित's books are kept on the shelf. इसमें रोहित के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। Number 10, the girl's doll has blue eyes. और number 10 में आएगा the bird's nest is made of dried ग्रास। तो ये था आपका ग्रामर पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर नाउन के आगे ही एपोस्ट्रोफी और एस लगना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपने ध्यान से इसको सुनना है और लिखना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर आपको कमेंट के रिप्लाई में ही दे देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।